तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक और कहानी में। दोस्तों, यह कहानी उस अंधेरे सच की है जो हमारे चारों ओर है, पर हम उसे देख नहीं पाते। कभी कभी हमारे आसपास की दुनिया में कुछ ऐसा भी होता है जो हमारी समझ से परे होता है। हम जितना भी आधुनिक और तर्कशील हो जाएं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। आज की कहानी है एक ऐसी इमारत की जो अपने सीने में छुपाए बैठी है एक ऐसा सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। वो सच जो जुड़ा है एक डायन से, एक ऐसी डायन जिसकी मौत ने उसके भीतर जलते बदले की आग को भी ठंडा नहीं होने दिया। इस कहानी में वो सब कुछ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या वास्तव में हमारी दुनिया में ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे हम अनजान हैं? तो आइए आज इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं और जानते हैं उस डायन की कहानी जिसने एक पूरे शहर को अपनी खौफनाक सच्चाई से रूबरू कराया। मेरा नाम सुमन है और मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करती हूँ। मेरी नौकरी के कारण मुझे एक छोटे से शहर से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतें और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने मुझे शुरू में हैरान कर दिया, पर धीरे धीरे मैं इस शहरी जीवन में ढल गई। मैंने एक पुरानी इमारत में किराए पर एक फ्लैट लिया जो शहर के एक पुराने हिस्से में स्थित था। फ्लैट सस्ता और अच्छा था, पर आसपास का माहौल थोड़ा अजीब सा लगता था। मेरे फ्लैट की बिल्डिंग बेहद पुरानी थी, शायद ब्रिटिश राज के समय की बनी हुई। उसकी दीवारों पर समय की परतें चढ़ी थीं और इमारत के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। यहाँ ज़्यादातर बूढ़े लोग ही रहते थे और उनके चेहरों पर हमेशा एक अजीब सा खौफ नजर आता था, जैसे वे किसी अनजाने डर से घिरे हों। जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती, वे बस हाँ या ना में जवाब देकर बात खत्म कर देते। उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, जैसे वे किसी भयानक राज को दबाए रखने की कोशिश कर रहे हों। ऐसा लगता था जैसे इस इमारत की हवा में कुछ ऐसा था जिसे सभी जानते थे, लेकिन उसके बारे में बात करने से बचते थे। जैसे कोई अनकही सच्चाई जो उनकी जिंदगी में धीरे धीरे जहर घुल रही थी। हर रात जब मैं अपने फ्लैट में वापस आती तो मुझे उस जगह की खामोशी असामान्य लगती। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ हमेशा शोरगुल रहता है, वहाँ इस इमारत का सन्नाटा मेरे दिल को बेचैन कर देता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इस जगह की दीवारें कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, जैसे वे अपनी दबी हुई कहानियों को मेरे सामने उजागर करना चाहती हों। एक और बात जो मुझे अजीब लगी वो थी इमारत का स्ट्रक्चर। कहीं कहीं की दीवारें झूल रही थी, जैसे किसी भी पल गिर जाएंगी, और लकड़ी की सीढ़ियाँ चलने पर चरमराती थी। इन सीढ़ियों पर जब भी मेरा पैर पड़ता, ऐसा लगता मानो वो मेरे वजन के नीचे टूट जाएंगी। हर कदम के साथ जो आवाज़ होती थी वो रात के सन्नाटे में और भी भयावह लगती थी, जैसे सीढ़ियाँ किसी गहरे दर्द में करहा रही हों, जैसे उन पर चलते समय उनके भीतर का सारा दर्द बाहर आ रहा हो। रात के समय जब इमारत में सब कुछ शांत हो जाता, तब ये आवाज़ें और भी डरावनी हो जाती। सीढ़ियों से अचानक आने वाली हल्की सी आवाज़ भी मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। मुझे अक्सर लगता कि ये सीढ़ियाँ सिर्फ मेरे कदमों की ही हैं, आवाज़ नहीं कर रही हैं, बल्कि किसी और के भी कदमों की धुंधली सी आवाज़ सुनाई देती थी, जो शायद मेरी ही तरह इस इमारत में कहीं छुपी हुई थी। मेरी खिड़की से दिखने वाली पुरानी इमारतें और सुनसान गलियों का दृश्य भी कुछ ऐसा था जो मुझे हर रात एक नए डर में डाल देता था। खिड़की से बाहर झांकने पर हर तरफ एक अजीब सा अंधेरा छाया रहता था, जिसमें दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। गली की बत्तियां अक्सर झपकती रहती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे खेल रही हो। कभी कभी उन झपकती रोशनी में मुझे कुछ परछाइयां भी दिखती जो कुछ ही पल में गायब हो जाती थी। गली के दूसरी तरफ एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं हमेशा हवा में लहराती रहती थी। उन शाखाओं की हरकतें किसी इंसानी हाथों जैसी लगती, मानो वो मुझे बुला रही हों, अपनी ओर खींच रही हों। और उस पेड़ के नीचे की ज़मीन जो हमेशा गीली और दलदल जैसी रहती थी, उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब तरीके से आकर्षित करता।
जैसे वो किसी रहस्य को छुपा रही हों। ये सब बातें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती जो मेरी रातों को कभी चैन से सोने नहीं देती थी। हर रात जब मैं बिस्तर पर लेटती तो एक खिड़की का दृश्य, सीढ़ियों की आवाज़ और दीवारों की दरारें मेरे मन में अजीब अजीब से ख्यालात पैदा करती। जैसे इस इमारत की हर चीज़, हर कोना मुझसे कुछ कहना चाहता हो, मुझे किसी गहरे और भयानक रहस्य में खींचने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन की बात है, जब मैं अपने फ्लैट के बाहर खड़ी थी, तभी मेरी नज़र मेरे फ्लैट के सामने एक और फ्लैट था जो हमेशा बंद रहता था, उस पर पड़ी। पहली बार जब मैंने उस बंद फ्लैट पर ध्यान दिया तो उसकी जंग लगी हुई खिड़कियां और धूल से ढके दरवाजों ने मुझे थोड़ा विचलित किया। मैंने मकान मालिक से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने टाल मटोल करते हुए कहा, वो फ्लैट काफ़ी समय से खाली पड़ा है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहे हों, पर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात की बात है, जब मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक मेरे कानों में से एक अजीब सी आवाज़ आई। यह आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई बहुत ज़ोर से रो रहा हो। आवाज़ इतनी तीव्र और बेचैन करने वाली थी कि मैंने सोचा कि शायद मेरे सपने में ही कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आवाज़ के स्वर में बढ़ोतरी होती गई, मेरी नींद टूटने लगी। मैंने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर सुना, पर वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ बंद हो गई, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे के नज़दीक जाकर मैंने महसूस किया कि खिड़कियों की दरारों से अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। दिल में एक अजीब सा डर समा गया, लेकिन मैंने सोचा कि यह सब शायद मेरी थकान का असर हो सकता है। इस अजीब घटना के बाद मैं वापस अपने बेड पर जा बैठी, पर नींद मुझसे कोसों दूर थी। हर छोटी सी आवाज़, हर साया और हर खामोशी मुझे और भी बेचैन कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस बंद फ्लैट के भीतर कुछ गहरा और अनकहा हो रहा हो, जो मेरे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है। रात की गहराई में जब सब कुछ शांत हो गया तो मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में वो रहस्यमय आवाज़ें और बंद फ्लैट की चुप्पी बार बार गूंजती रही, जिससे मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद मेरे पड़ोस की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब बुआ जी कहते थे, उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की। बुआ जी हमेशा ही हंसमुख और मिलनसार दिखाई देती थी, लेकिन उनकी बातों में हमेशा एक गहरी चिंता का संकेत था। एक दिन जब मैं अपने फ्लैट की सीढ़ियों पर बैठी थी, बुआ जी ने मुझसे पूछा, कैसी हो बेटी, सब ठीक है? हमारी बातचीत में धीरे धीरे वह फ्लैट के बारे में बात करने लगी। उन्होंने बड़े ही हल्के स्वर में कहा, तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन तुम्हारे फ्लैट के ठीक सामने वाला फ्लैट काफ़ी समय से खाली पड़ा है। वहाँ पहले एक महिला रहती थी जिसका नाम सुनीता था। बुआ जी की आंखों में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज़ में एक खास तरह का दर्द और डर था, जैसे वे उस बात को याद करने में भी भय महसूस कर रही हों। उन्होंने जारी रखा, सुनीता बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी मौत बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। कहते हैं एक रात उसके घर में आग लगी और जब लोग वहां पहुंचे तो सब कुछ राख में बदल चुका था, लेकिन सुनीता का शरीर नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, कभी कभी उस फ्लैट की खिड़कियों में भी दिखाई देती है। मैंने बुआ जी की बातों को हल्के में ले लिया। मेरे दिमाग में यह सब पुराने ज़माने की अंधविश्वासी कहानियों की तरह लग रहा था, जिन्हें लोग रात के अंधेरे में अपने डर को साझा करने के लिए सुनाते हैं। लेकिन बुआ जी का चेहरा देखकर लग रहा था कि वे इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करती थीं। उनकी आंखें इस बात को मानने के लिए मजबूर कर रही थीं, और उनके शब्दों में एक ऐसा तत्व था जो मुझे असमंजस में डाल रहा था। बुआ जी के चेहरे पर एक असमाप्त दास्ता का अक्स था, और मैं उनकी बातों को हल्के में न लेने का निश्चय कर चुकी थी। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरे डर का हिस्सा हो सकता है, पर अब मैं जानना चाहती थी कि इस रहस्यमय फ्लैट की सच्चाई क्या है। बुआ जी के शब्दों ने
मेरे मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा पैदा कर दी थी और मुझे लगने लगा कि इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक रात की बात है, जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मुझे यह देखकर हल्का सा झटका लगा, पर मैंने सोचा कि शायद हवा का झोंका था जिसने दरवाज़ा खड़ा कर दिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस बिस्तर में जा घुसी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में है। मेरी आंखें अचानक खुल गई और मैंने सुनी थी एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मैंने घबराहट के साथ बिस्तर से उठकर कमरे की बत्तियां जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उन हल्की आवाज़ों ने मेरे दिल की धड़कन को तेजी से बढ़ा दिया। हर कोना और हर वस्तु मेरे लिए संदिग्ध लगने लगी। मैंने पूरे कमरे को चक्कर लगाया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। मैंने दरवाज़ा और खिड़कियां अच्छे से बंद की और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरे दिमाग का वहम हो सकता है। अगली सुबह जब मैं बुआ जी से इस घटना का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, इस इमारत में कुछ ठीक नहीं है। यहाँ की दीवारें बहुत कुछ जानती हैं जो हमें नहीं पता। कई लोग यहाँ डरावनी चीज़ों का सामना कर चुके हैं। उनका स्वर इतना गंभीर था कि मेरी घबराहट और बढ़ गई। उन्होंने आगे बताया, यहाँ की पुरानी बिल्डिंग में बहुत से रहस्यमय हादसे हुए हैं। लोगों ने रात के समय अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं। कई बार तो उनकी बातें इतनी डरावनी होती कि सुनकर ही आत्मा कांप उठती। मुझे लगता है कि उस फ्लैट की जो महिला थी उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। उनकी बातों ने मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। बुआ जी की बातें सच में इतनी डरावनी थी कि मुझे लगा कि यहाँ का सन्नाटा और डरावना हो गया है। उस दिन के बाद से मैं अपने कमरे में अकेले रात बिताने से डरने लगी। हर रात जब अंधेरा छाने लगता और कमरे की खामोशी घेर लेती तो मुझे बुआ जी की बातें याद आती। उन शब्दों के प्रभाव ने मुझे हर रात एक नए डर के साए में डाल दिया और मैं सोचने लगी कि कहीं मेरी स्थिति भी उन लोगों जैसी तो नहीं हो रही है जिन्होंने उस इमारत में भयावह अनुभव किए थे। लेकिन मेरे लिए इतनी जल्दी फ्लैट छोड़ना संभव नहीं था। मैं अपने काम में व्यस्त हो गई और इन बातों को भूलने की कोशिश की। एक रात ऑफिस से लौटते समय मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जैसे ही मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। सड़क पर मेरे अलावा कोई और नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगातार लगता रहा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। मेरी आंखें हर एक कोने को तलाश रही थी, पर वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही मैं घर में पहुंची, मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और राहत की सांस ली। लेकिन उस राहत की सांस को ज़्यादा समय नहीं हुआ। मैंने खिड़की से बाहर जाकर यह देखने के लिए कि कहीं कोई अजीब सा व्यक्ति तो नहीं दिखा। जैसे ही मैंने बाहर की ओर देखा, मेरी आंखें ठहर गई। सामने वाली खिड़की से एक महिला का चेहरा नजर आ रहा था। उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं, जैसे आग की लपटों में जल रही हों। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मानो उसकी आंखों से आत्मा की गहराई तक की कहानी उभर रही हो। वह महिला मुझे चुपचाप घूर रही थी। उसकी नज़रें ऐसी थी जैसे वो मेरी आत्मा को नष्ट करने का इरादा रखती हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे की विकृति मेरे मन में उतर रही हो। एक ठंडी हवा का झोंका मेरी पीठ पर लगा और मैं कांप उठी। मेरी सांसें गहरी और आसमान हो गई और मैं जल्दी से खिड़की की ओर बढ़ी। मैंने पैनिक में आकर खिड़की को जोर से बंद कर दिया, लेकिन उस महिला का चेहरा मेरे दिमाग में साफ साफ उभर रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या यह सब मेरा वहम था या सचमुच मेरे सामने कोई खतरनाक चीज़ थी। रात के सन्नाटे में उस अजीब और डरावनी महिला के चेहरे का खौफ मेरे दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। रात भर मैं अपने कमरे में चुपचाप लेटी रही और हर एक आहट को सुनने की कोशिश करती रही, जैसे हर क्षण उस महिला का चेहरा मेरे सपनों में फिर से आ सकता था।
अगले दिन मैंने बुआ जी से मिलकर सारी बातें बताई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उन्होंने मेरे शब्दों को बारीकी से सुना हो। बुआ जी ने मेरे हाथ पर अपनी पुरानी कमजोर उंगलियों से हल्की सी थपकी दे दी और बोली, सुमन, तुम जानना चाहोगी कि उस फ्लैट की असलियत क्या है? सुनीता की कहानी सुनो। उनकी आवाज में एक ठंडक थी जो मेरी आत्मा तक पहुंच गई। उन्होंने मुझे बताया, सुनीता एक बेहद सुंदर महिला थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने ही उसे मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लोगों का कहना था कि उसके पास तंत्र मंत्र की शक्तियां थी और उसे एक डायन मान लिया गया। उसकी शक्तियों के कारण लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे जिंदा जलवा दिया। लेकिन उसकी मौत ने यहाँ एक खौफनाक कहानी को जन्म दिया। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, बदला लेने के लिए। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कई लोगों की जान ले ली है, बुआ जी ने बताया। उनकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो मेरी रूह को कपा रही थी। वो रातों को बाहर आती है अपने शिकार की तलाश में, और जो भी उस फ्लैट में रहता है वह उसकी चपेट में आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे निपटूं। मेरी आंखों के सामने सुनीता की विकृत छवि घूमने लगी। उसकी लाल लाल आंखें, जिले हुए चेहरे की झलक और उसकी ठंडी हंसी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने तुरंत फैसला किया कि मुझे इस फ्लैट को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस पल तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को जब मैंने सोने की कोशिश की तो मेरे कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। एक ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को छूते हुए मेरे दिल को कँपाना शुरू कर दिया। हर कोना अंधेरे में डूब गया था और अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर देखा, मुझे अंधेरे में एक विकृत छाया दिखी जो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मेरे होंठ कांप रहे थे और मेरी आंखें भैंस से चौड़ी हो गई थी। उस छाया ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम्हारी बारी आ चुकी है। यह आवाज़ इतनी ठंडी और भयानक थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। पल भर में मैंने महसूस किया कि सुनीता की आत्मा ने मुझे घेर लिया है और मैं उसकी चंगुल से कभी नहीं बच पाऊंगी। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल दौड़ रहा था, मैंने इस फ्लैट को छोड़ने का फैसला किया था, पर क्या अब भी समय रहेगा? उस समय ऐसा लगा जैसे सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं और मेरे जीवन की गाड़ी एक अंधेरे सुरंग में घुसी हुई है। उस रात जब मैं अपना सामान पैक कर रही थी, अचानक बिजली चली गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया और मैं एक अजीब सी घबराहट महसूस करने लगी। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और लिविंग रूम की ओर बढ़ी। लिविंग रूम का माहौल और भी भयावह लग रहा था, जैसे अंधकार ने वहाँ की हर चीज को छुपा लिया हो। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरी सांसें रुक गई और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और घिनौनी थीं और उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी हंसी ने मेरी रूह को कँपा दिया, मानो कोई मृत आत्मा मेरे भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। मेरे पैर जैसे जम गए थे और मैं हिलने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। वो महिला धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, जैसे उसकी हर एक कदम मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रहा हो। उसकी सांसों की गर्मी मेरी त्वचा को झुलसा रही थी, मानो किसी गर्म लोहे की छड़ी से छू लिया हो। हर सांस के साथ उसकी गहरी और डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, और उस हंसी में ऐसा दैवीय डर था जो मेरे पूरे शरीर में बैठ कर गया था। मैंने महसूस किया कि उसकी हंसी सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि एक भयावह शक्ति थी जो मेरे दिल की धड़कन को अपनी ताल पर थामे हुए थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी निगाहें मेरे अंदर की गहराई तक पहुंच रही थी। वह धीरे से मेरे कान में फुसफुसाई, तुम्हें भी जलाया जाएगा जैसे मुझे जलाया गया था। उसकी आवाज में इतना घना जहर था कि हर शब्द जैसे मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। वह एक खौफनाक दृश्य की तरह मेरे सामने थी और उसकी बातों में छिपा खतरा मेरे पूरे अस्तित्व को हिला रहा था। मेरे अंदर का डर
अब एक बवंडर की तरह अफवान मार रहा था। उसके शब्दों ने मेरे मस्तिष्क में एक अनजान भय का बीज बो दिया था और वह हर पल मेरे कोने में फैलता जा रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके चेहरे का विकृत रूप मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। एक ठंडी सिरहन मेरे पूरे शरीर में फैल गई, जैसे कोई ठंडी हवा मेरे अंदर समा गई हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ हूँ और क्या अब बचने का कोई रास्ता है। उसकी प्रेत जैसी उपस्थिति और उसकी खौफनाक हंसी ने मेरे होश उड़ा दिए थे और अब मैं पूरी तरह से उसके शैतानी जाल में फंसी हुई थी। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखें उस भयावह दृश्य से परे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द का अंधकार केवल गहरा हो रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और बुआ जी अंदर आई। उनके हाथ में एक चमकदार तावीज था और उनकी आंखों में गहरी चिंता और संजीदगी थी। उन्होंने मुझे उस महिला के पंजों से खींचकर बाहर निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र की ध्वनि और बुआ जी की पूजा की क्रिया ने कमरे को एक तरह की दिव्य ऊर्जा से भर दिया। अचानक वह महिला अपने विकृत चेहरे के साथ गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी की गूंज कमरे में ठहर गई। बुआ जी ने मुझे घबराई हुई नजरों से देखा और कहा, उसने तुम्हें चुन लिया था, लेकिन अभी भी वक्त है। जल्दी से इस जगह को छोड़ दो। यहाँ की हवा में उसकी आत्मा बसी हुई है। मैंने उस रात अपनी घबराहट को काबू में रखते हुए अपना सारा सामान पैक किया और एक नए जीवन की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही मैं उस जगह से दूर जा रही थी, मेरे मन में एक अजीब सा डर और शंका थी कि कहीं और भी ऐसा कुछ न हो जाए। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि उस इमारत को सरकारी आदेश पर गिरा दिया गया है, क्योंकि वहाँ कई अनहोनी घटनाएं हो रही थीं। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी आत्मा को लगता है कि उस डायन की कहानी का अंत नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं शायद वह किसी और के इंतजार में है। क्या वो डायन अब भी किसी और को अपनी सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश कर रही है, या शायद उसकी आत्मा अब भी उस इमारत के अवशेषों में बसी हुई है। ये सवाल मेरे मन में गहराई से खत बदाते रहते हैं और शायद इसका जवाब कभी पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगेगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।